नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। हमारा खास शो खुशहाल हरियाणा, जिस शो में हम आपको ये बताएंगे कि कैसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा आगे बढ़ रहा है, देश की तरक्की में कैसा अपना योगदान दे रहा है। राज्य और जनता के हित में शुरू की गई मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कई योजनाओं की राष्ट्रीय स्तर पर तारीफ हो रही है। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सीएम मनोहर लाल की दूरदर्शी योजनाओं से, जिससे आज हरियाणा खुशहाली के पथ पर अग्रसर है और जिन योजनाओं की आज देश भर में चर्चा हो रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेशवासियों के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री ने सरकारी कामकाज को ऑनलाइन तरीके से जोड़ने की कवायद शुरू कर दी और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने ई गवर्नेंस के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी है। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम मनोहर लाल ने ई गवर्नेंस से सुशासन की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए सरकार ने डिजिटल हस्ताक्षर युक्त जमाबंदी की फर्द यानी ई फर्द प्रणाली शुरू की है। ई फर्द का उपयोग हमें बहुत जगह पर होता है। हम अपनी जमीन के मालिक हैं, इसका एक डॉक्यूमेंट हमें मिल जाता है। हम उस जमीन के ऊपर अपना बैंक से लोन ले सकते हैं। बैंक भी उस हस्ताक्षरित ई फर्द को स्वीकार करने लगा है। इसी प्रकार अपनी जमीन की खरीद बेच करते समय भी ई फर्द हमारा एक प्रमाण होता है कि ये जमीन हमारी है, हम इसको कहीं भी आगे पीछे बेच सकते हैं। तो जो काम हमारा ई फर्द यानी फर्द पर साइन कराने के लिए महीनों महीने लग जाते थे, वो मिनटों में अब ये काम होना शुरू हुआ है। एक बहुत बड़ी लाभ हमको ये इसका हुआ है। अब इसके लिए लोगों को जमाबंदी की हस्ताक्षर युक्त फर्द निकालने के लिए पटवारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, बल्कि www.jamabandi.nic.in पोर्टल से लोग डिजिटल हस्ताक्षर युक्त कॉपी प्राप्त कर रहे हैं। कभी कभी समय आने पर अपने कंप्यूटर के माध्यम से और ई फर्द यानी जो फर्द निकालने की उनकी ज़रूरत रहती है, कभी कभी वो फर्द उन्होंने पिछले समय में लगभग 4 महीनों में हस्ताक्षर वाली जमाबंदी उसकी फर्द की नकल निकाली है। मैं आपको ये ध्यान कराना चाहता हूँ कि हमने ठीक 2014 में जब शासन संभाला तो उस समय ये बात कही थी कि हम सुशासन अर्थात गुड गवर्नेंस इस नाते से अपने शासन को आगे बढ़ाएंगे ताकि लोगों को आने वाली जो कठिनाइयां हैं, जो तकलीफें हैं, वो कैसे बंद हों। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पारिवारिक जमीनों के झगड़ों से निपटने के लिए सांझी खेवट की तकसीम हेतु प्रदेश सरकार नया कानून ला रही है। इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अदालतों में लंबे समय तक चलने वाले जमीनी झगड़ों से भी निजात मिलेगी। का एक्ट लेके आएंगे। कोई एक व्यक्ति भी सांझी खेवट में अपनी खेवट को अलग करना चाहता है तो उसको सुविधा मिलेगी, और बाकी लोग इकट्ठा रखना चाहे तो इकट्ठे रखें, सभी अलग अलग करने चाहें तो अलग अलग करके भी उसको एक जगह पर अपना उपयोग कर सकते हैं। 2014 में जब शासन संभाला तो उस समय ये बात कही थी कि हम सुशासन अर्थात गुड गवर्नेंस इस नाते से अपने शासन को आगे बढ़ाएंगे ताकि लोगों को आने वाली जो कठिनाइयां हैं, जो तकलीफें हैं, वो कैसे बंद हो। सीएम मनोहर लाल ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ई फर्द सुविधा का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों से संवाद करने के दौरान कहा कि सरकार ने 25 दिसंबर 2022 को www.jamabandi.nic.in पोर्टल शुरू किया था। खुशी की बात है कि पिछले 4 माह में 10,000 लोगों ने डिजिटल हस्ताक्षर युक्त ई फर्द ऑनलाइन डाउनलोड की है। पेमेंट अर्थात अपने आप पेमेंट हो, गिरदावरी भी जो है वो हमारी डिजिटल तरीके से, कंप्यूटर के तरीके से हो, और उसी का एक कार्यक्रम हमने चलाया ई फर्द अर्थात फर्द भी हमें अपने आप कंप्यूटर से ये मिलनी शुरू हो जाए। और ये फर्द का जो कार्यक्रम है हमने इस पिछले 25 दिसंबर 2022 को शुरू किया था, और मुझे खुशी है इस बात की कि पिछले 4 महीने में लगभग 10,000 किसानों ने
अपनी फर्द अर्थात ज़मीन का अपना प्रमाण, ये ज़मीन मेरी है, इस नाते से उन्होंने इसका उपयोग किया है। और जब ई फर्द निकालते हैं तो स्वाभाविक है उस ई फर्द का उपयोग हमें बहुत जगह पर होता है। हम अपनी ज़मीन के मालिक हैं, इसका एक डॉक्यूमेंट हमें मिल जाता है। हम उस ज़मीन के ऊपर अपना बैंक से लोन ले सकते हैं। बैंक भी उस हस्ताक्षरित ई फर्द को स्वीकार करने लगा है। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि एक फर्द के लिए सर्विस चार्ज मात्र 100 रुपए है। पहले खेवट के लिए 10 रुपए, इसके बाद हर खेवट के लिए 5 रुपए फीस देनी होती है। पहले इस काम के लिए बिचौलिए कमीशन लिया करते थे, लेकिन अब बिचौलियों से मुक्ति मिली है। जो फर्द पर हम पटवारियों से साइन कराते थे और पटवारी के चक्कर काटने पड़ते थे, बहुत समय लगता था, बहुत पैसा भी उसमें लगता था, वो हमें कैसे सुविधाजनक अपने आप साइन की हुई फर्द ये हमें मिलनी शुरू हो जाए। बहुत खर्च होता था, अब तो खर्च के नाम से भी हमसे 100 रुपया तो एक फीस ली जाती है और साथ में प्रति खेवट, पहले खेवट पर 10 रुपये और अगला उसके बाद हर खेवट के ऊपर 5 रुपये, मात्र इतनी सी फीस देनी पड़ती है, जो हमें ऑटोमेटिकली हमारी बैंक अकाउंट से ही कट जाती है। इसलिए सुविधाजनक तरीके से हमको ये सारे काम हो जाते हैं। जब कभी हम फर्द लेनी होती थी तो बीच में दलाल ये भी आते थे, जो इस काम को कराने के बदले में अपनी कमीशन भी लिया करते थे। ऐसे सब दलालों से भी हमने मुक्ति पाई और इस प्रकार के जो काम है हमें घर बैठे सुविधा से हो गए हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जमाबंदी पोर्टल लैंड रिकॉर्ड संबंधी जानकारी के लिए सिंगल विंडो का काम करता है। इस पोर्टल पर ही ई फर्द के अलावा भूमि डेटा से संबंधित सभी जानकारियां जैसे कि खसरा, खतौनी जमीन का नक्शा, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प शुल्क कैलकुलेटर आदि सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। सीएम ने कहा कि प्रदेश भर की सभी 143 तहसीलों, उप तहसीलों में वेब हेलरेस प्रणाली का उपयोग करते हुए भूमि अभिलेख प्रबंधन कार्यों का कंप्यूटरीकरण किया है। सभी राजस्व रिकॉर्ड रूम का भी कंप्यूटरीकरण कर दिया है। सभी जिला मुख्यालयों और राज्य मुख्यालय पर डिजिटल राजस्व रिकॉर्ड रूम स्थापित किए हैं। राजस्व रिकॉर्ड और दस्तावेजों को स्कैन व सूचीबद्ध करके डिजिटल बॉक्स में रखा है। पहले सब जो रिकॉर्ड होते थे ये रजिस्टर पर, कागज पर लिखे जाते थे और कई बार तो जब कभी आवश्यकता होती थी, बहुत पहले हमको बता के आना पड़ता था कि हमको इस दस्तावेज की ज़रूरत है और कई दिन के बाद ढूंढ करके वो पटवारी हमको निकाल के देता था। लेकिन इस समस्या का हल भी हमने जो डिजिटलाइज्ड हमारे रिकॉर्ड रूम हैं उनमें हमने दस्तावेज को सबको ऑनलाइन किया, सबको स्कैन किया और स्कैन करने के बाद उन रजिस्टरों को और हमने विधिवत ढंग से इस प्रकार से रखा है, संजोया है कि एक क्लिक से कभी भी कहीं का भी दस्तावेज हमको मिल जाता है। महीनों की बहुत मेहनत के बाद हमारे विभागों ने लगभग 18.5 करोड़ दस्तावेज ये स्कैन किए और स्कैन करके आज वो सारे दफ्तर जो कागजों से भरे रहते थे, अलमारियाँ भरी रहती थी, अब मात्र कंप्यूटर के अंदर वो सारा डाटा ये रख दिया गया है। हमारे जो जिला उपायुक्त कैथल के थे उनको कहा कि आप अपना जितना भी रिकॉर्ड है इसको सबको डिजिटलाइज कराओ, सबकी इसकी स्कैनिंग कराओ और एक अच्छा रिकॉर्ड रूम ये बनाओ ताकि ये समस्या आगे कभी ना आए। और कैथल में वो रिकॉर्ड रूम जब बना तो मैं स्वयं उसका उद्घाटन करके आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद हरियाणा के सभी जिलों को हमने कहा ये सारे रिकॉर्ड रूम हमारे इसी प्रकार से कंप्यूटराइज होने चाहिए, डिजिटलाइज होने चाहिए ताकि कहीं भी इस प्रकार की आने वाली कठिनाई ये हमको आगे ना आए। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि रजिस्ट्री करवाने और तहसील के अन्य कार्यों के लिए लोगों को इंतजार न करना पड़े, इसलिए ई पंजीकरण प्रणाली की शुरुआत की है। इससे एक कदम और आगे बढ़कर यह व्यवस्था की है कि कोई भी व्यक्ति प्रदेश के एक जिले के किसी भी तहसील कार्यालय में जाकर अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री करवा सकता है। हमने सभी तहसीलों में जितने भी हमारे दस्तावेज हैं उनको भी डिजिटलाइज कर दिया है।
हमारे अपने जो रेवेन्यू के रिकॉर्ड हैं वो सारे डिजिटलाइज हो गए हैं। और अब तो पहले रजिस्ट्री जो हम जा करके तहसीलदार के पास जाते थे, घंटों खड़े रहते थे, रजिस्ट्री होती थी, अब वो रजिस्ट्री ऑनलाइन होती है। हम सुबह जाए, अपने जो भी दस्तावेज हैं उनको दे करके और तुरंत अपनी रजिस्ट्री करा करके ले आते हैं। अब इससे आगे भी बढ़ करके अगर कोई रजिस्ट्री हमको ज़िले में कहीं भी करानी होती है, पहले एक तहसील निश्चित होती थी कि हम इसी तहसील में जाकर रजिस्ट्री करा सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो ज़िले की किसी भी तहसील में और उस ज़िले के किसी भी गांव की कहीं की भी ज़मीन की रजिस्ट्री ये हम करवा सकते हैं। तो बहुत बड़ी सुविधा ये हमको मिली है। हम इससे भी आगे बढ़ करके कई और प्रयत्न भी कर रहे हैं। हम तो यहाँ तक भी चाहते हैं कि न केवल ज़िले में बल्कि प्रदेश में कहीं की ज़मीन की रजिस्ट्री पूरे प्रदेश में कहीं भी हो सके। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अब सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जमीन की रजिस्ट्री राज्य की किसी भी तहसील में करवा सकता है। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अंग्रेजों के समय से चली आ रही लाल डोरा प्रथा को खत्म किया। गांव लाल डोरा से चिन्हित थे। लाल डोरा के दायरे के अंदर किसी के मकान की, किसी उसकी जायदाद की कोई रजिस्ट्री होती नहीं थी। वो सब अंग्रेजों के टाइम से इस प्रकार का ये मामला चला आ रहा था। जब हमें लगा कि इससे भी कोई निजात पानी चाहिए तो लाल डोरा नाम की चीज़ को हमने ख़त्म कर दिया और उस सब की जो प्रॉपर्टी है उनको चिन्हित करके, उनको रेखांकित करके, उनका एक प्रकार से पंचायतों के माध्यम से, ग्राम सभाओं के माध्यम से उनको चिन्हित किया कि कौन सी प्रॉपर्टी किसकी है। और हमने उस सब प्रॉपर्टीज का या तो प्रॉपर्टी कार्ड दे दिए हैं या रजिस्ट्री करवा दी है। अब धीरे धीरे जहां प्रॉपर्टी कार्ड दिए हैं उनकी भी सबकी रजिस्ट्रेशन कराना, इसको भी मानते हैं, इसको भी अनिवार्य करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस समस्या का समाधान करने के लिए गांव को लाल डोरा मुक्त करके लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिया है। इससे गांव के लोगों को जमीन की खरीद फरोख्त और उस पर ऋण लेने का अधिकार मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश में चौमुखी विकास के लिए मनोहर सरकार हमेशा से जनता के लिए समर्पित रही है। इसके साथ ही सरकार के लक्ष्य ये थी कि हर परियोजना का लाभ प्रदेश के हर तबके के लोगों तक पहुंच सके। इस कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी। जहां यमुनानगर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 17 जिलों के 229 करोड़ रुपए की लागत से स्वास्थ्य विभाग की अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पोम्पे रोग, डचेन मस्कुलर डिफिस्ट्री जैसे ये तमाम जो दुर्लभ बीमारियां हैं, इससे पीड़ित रोगियों को 2,750 रुपए की मासिक सहायता देने की घोषणा की। साथ ही साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये उद्घाटन और वित्तीय सहायता निश्चित रूप से स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। स्वास्थ्य विभाग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जो हमारी मुहिम है, उस मुहिम में एक बहुत बड़ा कदम आज हम रख रहे हैं। पूरे प्रदेश में 46 प्रोजेक्ट्स, इनका एक साथ आज उद्घाटन किया गया है और इनकी लागत 229 करोड़ रुपया ये आई है। इसमें चाहे हमारा यमुनानगर का ये जिला सिविल अस्पताल हो, जिस पर लगभग 95 करोड़ रुपए की लागत आई है, इसी प्रकार शहरी स्वास्थ्य केंद्र, मातृ एवं शिशु अस्पताल, सब डिवीजन, हमारे सब डिवीजन का जो सिविल अस्पताल, CHCs यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, PHCs यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, सब हेल्थ सेंटर्स, जो विशेष तौर पर हमारे कस्बाई जो कस्बे स्थान हैं या गांव के स्थान हैं, उन स्थानों पर इसमें अधिकांश संख्या के जो सेंटर्स हैं उसको आज खोला गया है। मेरी जानकारी में भी कुछ दिन पहले आया, बहुत सी लाइलाज बीमारियां हैं और उन लाइलाज बीमारियों की सूची जब हम पढ़ने को देखने को मिलती है तो वो लगभग 55 बीमारियां हैं। और इन 55 बीमारियों के लिए हम लोगों ने एक वेबसाइट जो हेल्थ डिपार्टमेंट की है, उस पर ये सब बीमारियां चिन्हित करवा दी हैं कि इन बीमारियों से पीड़ित
अगर किसी के परिवार का कोई सदस्य है तो उसी वेबसाइट के ऊपर उसका वो रजिस्ट्रेशन करें। इस बीमारी का जो उनका मेडिकल सर्टिफिकेट है वो लगा देंगे। इनको भी 2750 रुपया महीना, ये भी हम उसको और एक प्रकार से सहायता आज मैं घोषणा। उधर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में 10 मई को हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक हुई, जिसमें लगभग 275 करोड़ रुपए की खरीद और कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी गई। बैठक में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह समेत कई मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंचाई पुलिस, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण सहित कई विभाग के कुल 26 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें 18 एजेंडों को मंजूरी दी गई। साथ ही नई कंपनियों से नेगोशिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 7 करोड़ 7 लाख रुपए की बचत की गई है। हाई पावर परचेज कमेटी की एक मीटिंग लगभग 3 घंटे हमारी चली है और उसमें कुल 26 एजेंडे थे, जिसमें परचेज का भी एक कुछ एजेंडास थे और कुछ इंजीनियरिंग वर्क्स के भी थे। ऐसे कुल मिलाकर उसमें से 8 एजेंडे तो अभी डेफर किए गए हैं, 2 उसमें कैंसिल हैं और 6 डेफर हैं किन्हीं कारणों से, और 18 जो आज क्लियर हुए हैं उसके अंदर कुल मिलाकर 275 करोड़ रुपए का जो इस प्रकार के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे या परचेज के जो ऑर्डर्स थे वो प्लेस किए गए हैं, जिसमें नेगोशिएशन के माध्यम से 7 करोड़ 7 लाख रुपए की आज ये बचत हुई है। ऐसे कुल मिलाकर के, और मोटे रूप से उसमें 11 तो केवल इरिगेशन के ही थे और इसके अलावा पावर डिपार्टमेंट के थे। एक पशुओं का बीमा, इसका भी आज हमने कॉन्ट्रैक्ट फाइनल किया है, जो 1 साल 2 साल 3 साल के लिए लोग अपने पशु का बीमा करा सकेंगे, वो भी एक कंपनी के द्वारा हुआ है। पशु बीमा योजना सारे देश भर में, हरियाणा की जो ऐसी पॉलिसी लगातार जो चल रही है, पशुओं का बीमा जो है, पिछले साल भी जो बीमा कराया गया था उसमें लगभग 70 करोड़ रुपए का क्लेम ये पशुओं के बीमे के कारण से किसानों को मिला है। तो ये एक अच्छी स्कीम हमारी चल रही है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।